प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं जी। यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड हमने लिखी हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड्स में हम वाटर की अगर एग्जांपल ले लें H2O, और हम कहते हैं कि जी वो आइस की फॉर्म में लेट सपोज हमारे पास सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और जब हमने क्या करना है जी, इसको मेल्ट करना है लेट सपोज, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, जो कि क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारे पास, टेम्परेचर का यूनिट है। जिस तरह हम केजी में लेते हैं, मेजर करते हैं, वजन का यूनिट हम यूज करते हैं केजी। कोई भी चीज है, चीनी लेकर आ रहे हैं या आटा लेकर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं इतने केजी है। तो इसी तरह से डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, उसको हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये 1 डिग्री सी या 25 डिग्री सी हम रूम टेम्परेचर करते हैं, तो उस पर क्या होती है जी, पिघल जाती है। तो मेल्ट होना यानी कि उसका पिघलना। लो मेल्टिंग पॉइंट ये हमारे पास क्या होते हैं जी, इनके कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर की बात की है यहाँ पर, यानी कि अगर हम एक बीकर में ऐसा करें कि पानी ले लें, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम क्या डालें जी, ऑयल। ऑयल जो है वो हमारे पास एक तो एग्जाम्पल है कोवलेंट कंपाउंड की। इसके अलावा हम बात करते हैं पेट्रोल की, अगर बात करें, ठीक है, या हम अल्कोहल की ही बात कर लें, पेट्रोल की बात करते हैं चलें। और इसको जब पेट्रोल को हम डालते हैं जी इसके अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, वाटर है, तो यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत इजीली ये सॉल्युबल नहीं होते, तो यहाँ पर क्या हमने एग्जांपल दी है जी, ये इनसॉल्युबल होते हैं हमारे पास वाटर के अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पेट्रोल, और इसको हमने डाला है जी यहाँ पर वाटर में, तो ये ऊपर सरफेस पे रह जाएगा। या ऑयल को भी आप ये कभी देखते हैं तो वो सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। इसके अलावा इसके अगर रिएक्शंस इनके देखे जाएं तो वो आयनिक कंपाउंड से बहुत स्लो होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देन स्लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जैसे कि हमने कहा था आयंस की वजह से बनते हैं, और उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, NaCl जैसे है हमारे पास। इसका अगर कोई रिएक्शन देखें तो वो बहुत क्या होगा जी, फास्ट होगा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं। इसके बाद जो इसकी लास्ट वन प्रॉपर्टी है जी, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर ले लें, लेट सपोज ऑयल ही ले लें, ठीक है, और हमने यहाँ पर बीकर में लेट सपोज ऑयल ले लिया, और या फिर हम इस तरह करें कि वाटर को आइस की फॉर्म में ले लें, ठीक है, चले हम आइस की फॉर्म में ले लेते हैं। और इसके साथ जी हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ से जो है वो इस्तेमाल किए, कि इलेक्ट्रोड्स इसके साथ लगा दिए, और यहाँ पर हमने बैटरी बी, बैटरी को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी, बैटरी लगा दी। और इसके रास्ते में हमने क्या लगा दिया जी, यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बैटरी हमने जब ऑन की, तो यहाँ से जब करंट इसकी तरफ जा रहा है और यहाँ से आइस के अंदर से गुजर के जाएगा, तो क्या ये हमारे पास इसको रोशन करेगा। तो सॉलिड फॉर्म में हम देखते हैं, या ऑयल के अंदर से ही अगर हम यहाँ पर ऑयल को रिप्लेस कर दें, ऑयल को रख दें, तो ये बल्ब हमारे पास कभी भी रोशन नहीं होगा। यानी कि इससे ये शो हो रहा है कि ये कंडक्टर हीट के, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स इतने अच्छे नहीं होते। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की।